देखिए, इस हम जनपद चित्रकूट के बांदा प्रयागराज NH-35 में मौजूद हैं और यहाँ पर कुछ दबंग भूमाफियाओं द्वारा सरकारी ज़मीन में कब्जा किया जा रहा है। वहीं जो यहाँ के काश्तकार हैं पीछे, उनकी ज़मीन में भी कब्जा किया जा रहा है। आप मेरे पीछे देख सकते हैं, यहाँ पे जो पाइलिंग का काम है ये पूर्ण कर लिया गया है और कहीं ना कहीं यहाँ पे एक अवैध रूप से मकान बनाने की भूमाफियाओं द्वारा तैयारी चल रही है। वहीं जो स्थानीय लोग हैं उनके द्वारा लगातार प्रशासन को सूचित किया गया। प्रशासन में यहाँ पे डायल 112 के कर्मचारी आते हैं और उनको मना करते हैं और कुछ देर के बाद फिर वो पुनः काम लगा लेते हैं। ये खेल लगातार बराबर 2 से 3 दिन से चल रहा है। जो स्थानीय लोग हैं उनका कहना है कि ये सरकारी ज़मीन है और कुछ भूमधरी है जहाँ पे ये दबंग भूमि द्वारा कब्जा किया जा रहा है। वहीं ये कहीं ना कहीं एक राजनीतिक पार्टी के रसूखदार पद पर रहते हुए जो ज़मीन सरकारी है वो ज़मीन हमारी है कि थीम पर चलते हुए जहाँ पे भी सरकारी ज़मीन मिलती है वहाँ पे ये लोग उसको हथियाने का काम करते हैं। यहाँ पे जो भूमधरी के मालिक हैं उनसे हम बातचीत करके ये जानने का प्रयास करते हैं कि किस प्रकार से यहाँ पे कब्जा किया जा रहा है। क्या नाम है आपका? मेरा सर राम लखन पांडे नाम है। यहाँ पे आपको क्या दिक्कत है? किस प्रकार से आपकी जमीन को कब्जा कर रहे हैं? कोई नाप नहीं हुई, न किसी तरह का कोई ऑटोमेटिक इन्होंने रात के पिलर बिना नाप के करवा करके और गुंडई से जो है मैंने मना किया। बोले अब ये तो कब्जा होगा, हर हालत में होगा, किसी की औकात नहीं है कि कोई रोक ले। जो कि मैंने पहले रुकवाया था, रुका हुआ था। जब इनकी कहीं से किसी अधिकारी से किसी भी उससे सेटिंग होती है तब ये काम करवाते हैं। पिछली बार भी इन्होंने काम करवाया था। इन्होंने पुलिस चौकी प्रभारी से इनकी सेटिंग थी, लेखपाल के माध्यम से इन्होंने काम करवाया। फिर मैंने ऊपर से फ़ोन करवाए और मैंने न्याय की मांग की तो उन्होंने जाके काम बंद कर दिया। अच्छा, क्या ये दबंग भूमाफिया टाइप के लोग इससे पहले भी उन्होंने ज़मीनों में कब्जा किया है क्या? ज़मीनें इन्होंने बनाई है, इन्होंने कभी न्याय के पक्ष में कभी नहीं रहे हैं। ये बातें बहुत मीठी करते हैं, इसी तरह का इनका काम है। हर जगह इनके काम है। मैं इनके साथ में इनके हर चीज़ों को करता रहा हूँ। ये किसी के साथ वो नहीं करते। मैं गिड़गिड़ाता रहा, कहता रहा। उधर मेरे रिश्तेदारों को ला के समझो। आपकी ज़मीन में किस प्रकार से यहाँ पे कब्जा? हमारे ज़मीन में बिना नाप के, मेरी ज़मीन कम से कम 10 से 12 फुट में इन्होंने कब्जा ज़बरदस्ती किया है। मैंने कहा नाप करवा करके कब्जा करिए। मैं निवेदन किया नाप के लिए, इन्होंने कोई नाप नहीं। बोले नाप वाप जब को होगी मेरा घर बनेगा। अच्छा, क्या मांग है आपकी? मांग ये है कि मेरी ज़मीन बचे और यदि उनकी वो है तो वो अपना कब्जा करें। और PWD की ज़मीन में कब्जा कर रहे हैं कुछ। उनका यहाँ पे 55 के अलावा जो 10-12 फुट है। आप देखिए, कम से कम पहले जो पिलर हुए थे आज से 13 साल पहले आधे में पिलर हुए थे, किए थे उन्होंने। अब इतनी उनकी आय नहीं निकलेगी, ये मैं चैलेंज के साथ कहता हूँ। 10 फुट। चलिए ठीक है। ये जो भूमधरी है जिनकी, ये पीछे इनका खेत है। इनका कहना है कि जो संबंधित लेखपाल हैं, स्थानीय राजस्व अधिकारी हैं, उनकी मिली भगत से कहीं ना कहीं यहाँ पे सरकारी ज़मीनों में कब्जा किया जाता रहा है और लगातार किया जा रहा है। वहीं जो इनकी भूमधरी है उसमें भी कहीं ना कहीं इनके द्वारा पीछे से कब्जा किया जा रहा है और सामने PWD NH-35 की जो ज़मीन है, बीच रोड से लगभग 75 फीट छोड़कर मकान बनाने का जो एक नियम है, उस नियम को धता बताते हुए यहाँ पे मकान बनाया जा रहा है। अब सवाल ये उठता है कि आखिर यहाँ पे प्रशासन कब कार्रवाई करेगा और ऐसे भूमाफियाओं के ऊपर जब सरकार जीरो टॉलरेंस की बात करती है और बुलडोजर चलाने की बात करती है, भूमाफियाओं को जमींदोज करने की बात करती है, तो फिर आखिर ऐसे लोग कैसे पनप रहे हैं और किनकी सह पे पनप रहे हैं, ये बहुत बड़ा सवाल है। वीडियो जर्नलिस्ट प्रशांत के साथ मैं सुधीर मिश्रा, भारत समाचार, चित्रकूट।